दुनिया में कई ज़हीन और करिश्माती शख्सियत के हामिल लोग पैदा हुए जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी में अपना नाम बनाया। कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं जो बहुत मकबूल मगर मुतनाज़े रहीं। इसी तरह की एक शख्सियत मशहूर रूहानी गुरु भगवान श्री रजनीश ओशो हैं। रजनीश ओशो ख़ुद को दौलतमंदों का भगवान कहते थे। महंगी घड़ियाँ, डिज़ाइनर कपड़े पहनते और रोल्स रॉयस कारों में घूमने और ज़ाती तैयारों में सफ़र करने के भी शौकीन थे। ओशो शादी की मुखालफत और जिनसी आज़ादी का प्रचार करते थे। ओशो बुनियाद परस्त हिंदू मत समेत दीगर मज़ाहिब के भी मुखालिफ थे। वो आज़ाद जिस्मानी ताल्लुक़ को रूहानियत का दर्जा देते। उनके आश्रम में हर तरह की जिनसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की न सिर्फ इजाज़त थी बल्कि बाकायदा तलकीन की जाती और जिनसी सरगर्मियों से मुताल्लिक मशक़ें भी कराई जाती थीं। आश्रम में लोग बरहना रहते और उसी हालत में रक्स करते, मराकबे करते और जिनसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते। आश्रम में मुनशियात का खुलेआम इस्तेमाल होता था। ओशो अपने पैरोकारों को इस दुनिया से लगाव रखे बगैर खुलकर जीने की तलकीन करते थे। ओशो चूँकि फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे और बोलचाल पर अबूर था, लोग जल्दी उनकी बातों के सहर में मुब्तला हो जाते। आचार्य भगवान श्री रजनीश 1931 में हिंदुस्तान के एक हिंदू घराने में पैदा हुए। उनके वालिद कपड़े के ताजर थे। ओशो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ओशो ने फ़लसफ़े में एमए किया और फ़लसफ़े के प्रोफेसर भी रहे। कॉलेज में फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू किया तो उनकी तालीमात बच्चों के लिए ख़तरनाक करार देकर उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। ओशो को तकरीरें करने का शौक़ था। ओशो ने कई किताबें लिखीं जो बहुत मशहूर हुईं और उनमें से कई का 50 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। ओशो की तालीमात से मुतासिर होकर अमीर कबीर तबका उनकी तरफ मुतवज्जे होने लगा। लोग लाखों रुपए के अतियात देने लगे। ओशो ने प्रोफेसरी छोड़ दी और सारा वक्त रूहानियत और मराकबे पर सर्फ करने लगे। उन्होंने हिंदुस्तान के शहर पूना में एक आश्रम बना लिया। पूना आश्रम में हर तरह की जिनसी आज़ादी थी। हुकूमती सख्तियों और पूना आश्रम बदनाम हो जाने की वजह से ओशो ने आश्रम की जगह तब्दील करने का फ़ैसला किया और अपने 2000 पैरोकारों के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गए। उन्होंने अमेरिका की रियासत ओरेगन के एक वीराने में 64,000 एकड़ अराजी लेकर अपना नया शहर बसाया। इस शहर को रजनीशपुरम का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद ही इस बात पर रखी गई कि वहाँ हर चीज़ कुदरती और खालिस होगी। वहाँ किसी को भी कोई भी अमल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। मशहूर और अमीर अमरीकी शख्सियात भी रजनीशपुरम में शामिल होने लगीं। एक वक्त ऐसा आया जब रजनीश के पास कई मर्सिडीज़ गाड़ियों के अलावा 100 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं। ये आश्रम तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें ज़्यादातर बेघर, आज़ाद मंश और नशे के आदी लोग थे। यहाँ भी ओशो के पैरोकारों को मुकम्मल जिनसी आज़ादी हासिल थी। ओशो ख़ुद भी नित नई मुरीदनियों के साथ खलवत नशीन होने की लत में मुब्तला थे। ओरेगन की मकामी आबादी को इन नए लोगों से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मकामी लोगों का ख्याल था कि रूहानियत के लबादे में लोगों को ज़हनी तौर पर मफलूज और जिनसी तौर पर आवारा बनाया जा रहा है। आश्रम में मुनशियात और जिनसी अद्वियात भी बिकने लगी थीं। ओशो के इस ख्याली शहर पर कई इल्ज़ामात लगे, जिनमें ओरेगन स्टेट के पीने के पानी में मुज़र सेहत केमिकल मिलाने और स्टेट के अटॉर्नी पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम भी शामिल था। अमरीकी हुकूमत ने रजनीशपुरम पर धोखाधड़ी, फ्रॉड और चालबाजी के 35 मुकदमात दर्ज किए। रजनीशपुरम में हंगामे, तशद्दुद और तनाज़ात सामने आने के बाद अमरीकी हुकूमत ने एक्शन लिया और रजनीश ओशो समेत उनकी सेक्रेटरी और दीगर अहम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सेक्रेटरी पर अपने ही ख्याली शहर में धमाके कराने का जुर्म साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें 20 साल जेल की सज़ा दी गई। बाद अज़ां वो अमेरिका से स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गई। ओशो की ज़िंदगी में भारतीय नजाद अमरीकी लड़की आनंद शीला ने बहुत अहम किरदार अदा किया। शीला रूहानी तालीम के लिए हिंदुस्तान आई। तालीम हासिल करने के बाद ओशो की सेक्रेटरी बन गई। शीला आनंद ओशो के एक अंग्रेज़ लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाने के फ़ैसले से दिलबर्दाश्ता होकर यूरोप जा बसीं। शीला आनंद के जाने के बाद इस रूहानी और करिश्माती शख्सियत का
असल रूप दुनिया के सामने उस वक्त आया जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में शीला पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए और अपनी मोहसिना शीला को फाहिशा करार दिया। She will kill herself out of the very burden of all the crimes that she has done, or she will have to suffer her whole life in imprisonment. जिसकी बेहतरीन मंसूबाबंदी की वजह से ओशो इतने अमीर हो गए थे कि एक वक्त में उनके पास 90 रोल्स रॉयस थीं। ओशो ने कहा कि शीला ने मुझे कत्ल करवाने की साजिश की। She is the murderer. ओरेगन रियासत में हयातियाती हमले की मंसूबा साज भी वही थी और जाते वक्त मेरे बहुत से डॉलर्स भी साथ ले गईं। शीला ने भी अपने गुरु के हवाले से कई अहम मुतनाज़े बयानात दिए। रजनीश ओशो की सेक्रेटरी रहने वाली शीला ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में ये इल्ज़ामात लगाए कि ओशो रूहानी पेशवा के रूप में जिनसी मरीज थे। भगवान, it's time that you let people know who you are, the way I have come to know you, which is that on one hand you're a genius and a beautiful man, and on the other hand you really exploit people by using their human frailty and emotions. ओशो पर सफरी कागजात में रद्दो बदल करके अमेरिका में गैर कानूनी क़याम का मुकदमा चला। वो तकरीबन 17 दिन कैद में रहे। ओशो अमेरिकी इमिग्रेशन से मुकमुका करके वापस हिंदुस्तान आ गए कि वो आइंदा अमेरिका का रुख नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने 21 मुल्कों से पनाह की दरख्वास्त की जो रद्द कर दी गई। 1988 में ओशो सख्त बीमार पड़ गए। उनके ख्याल में अमेरिका में दौराने हिरासत इन्हें जहर दिया गया। वो डायबिटीज़ और दमे के मरीज बन गए। बेहतरीन इलाज के बावजूद भी उनका जिस्म कमज़ोर और मान पड़ने लगा। बिलाखिर ओशो 1990 में दिल का दौरा पड़ने से 58 साल की उम्र में वफात पा गए। ओशो ने अपने पैरोकारों पर सोग और रोने की पाबंदी आयद की थी। वो नाचते गाते रक्स करते हुए ओशो की लाश लेकर तुलसी राम घाट पहुंचे, जहां उनका अग्नि संस्कार किया गया। अगले रोज उनकी राख कम्यून सेंटर लाई गई और इसके आगे 9 माह पहले ओशो के अपने हाथ की लिखी तख्ती लगाई गई। उस तख्ती पर तहरीर था, ओशो जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा। यूं दुनिया के मासूम इंसानों को एक और रूहानी शख्सियत से निजात मिल गई।